सुबह फ़ोन आता था कि गाड़ी भरवानी है, काम करना है, ऑफिस जाना है, बस ऐसा ही फ़ोन आता था दीदी का। उसके अलावा कभी वो फ़ोन पे बात करते हुए मैं दिखते थे कि लगातार फ़ोन पे बात कर रहे हैं। या वैसे यही बोलता था कि दीदी की ऐसा है, दीदी का फ़ोन आया था, दीदी के साथ काम करता है। बस दीदी हमेशा जब सुने तब दीदी बोलता था पुलिस गलत बोल रही, पुलिस किसी को बचाने के लिए होती है कि मारने के लिए होती है पुलिस। भैया 20 साल के है, दीदी का नहीं पता, वो ऐसा नहीं कर सकता। और जो विक्की भैया को फंसाया गया है वो भी ऐसा नहीं कर सकते। उन दोनों को हम जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों को बचा ले, उन दोनों ने कुछ नहीं किया, मेरे भाइयों को बचा ले। राज कुशवाहा जिसे मुख्य आरोपी बनाया है पुलिस ने, उनकी छोटी बहन सुहानी हमारे साथ है। हम बात कर लेते हैं सुहानी से। सुहानी, आपके भाई को आरोपी बनाया है, क्या कहना चाहते हो? अंकल मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, उसको गलत फंसाया गया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग गलत बोल रहे हो। सोनम के साथ में कैसे? जैसे काम करते हैं, काम में जैसे जाते हैं तो हमारे साथ कोई होता है, वैसे ही फ़ोन पे सुबह फ़ोन आता था कि गाड़ी भरवानी है, काम करना है, ऑफिस जाना है, बस ऐसा ही फ़ोन आता था दीदी का। और उसके अलावा कभी वो फ़ोन पे बात करते हुए मैं दिखते थे कि लगातार फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सोनम को क्या बोलते था? दीदी, सोनम दीदी हमेशा यही बोलता था कि दीदी की ऐसा है, दीदी का फ़ोन आया था, दीदी के साथ काम करता है। बस दीदी हमेशा जब सुने तब दीदी बोलता था। आप लोगों से पता चला अगर न्यूज़ में ये सब देखा है जो आप बोल रहे हो। पुलिस गलत बोल रही, पुलिस किसी को बचाने के लिए होती है कि मारने के लिए होती है पुलिस। छोटा भी तो था ना, 5 साल राज। हाँ भैया 20 साल के है, दीदी का नहीं पता। अच्छा, कितना मेहनती था राज? वहाँ भैया 10th में थे जब हमारे पापा के साथ ऐसा हो गया था 11 मई 2020 को। और फिर उसके बाद भैया कपड़ा मार्केट में काम करते थे 2-2.5 साल। उन्होंने बहुत मेहनत की, सुबह जाते थे 10 बजे, रात को 8 बजे आते थे। और न्यूज़पेपर डालने भी जाते थे रात में, क्योंकि हम लोगों के स्कूल का नहीं हो पा रहा था, तो रात को न्यूज़पेपर डालने भी जाते थे। 2-2, 3-3 बजे वहाँ से आती थी। फिर उसके बाद उन्होंने जब कंप्यूटर का कोर्स पूरा किया तब उनकी यहाँ पे नौकरी लगी, फिर वो यहाँ पे काम करने लगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं अंकल, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं बार बार ये बोलूँगी, वो ऐसा नहीं कर सकता। और जो विक्की भैया को फंसाया गया है वो भी ऐसा नहीं कर सकते। उन दोनों को हम जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो आपका ही भाई है? हाँ, उनको भी हम राखी बांधते थे। साउदी का बेटा है, बड़ा पापा? नहीं, ऐसे ही दोस्त थे तो बहुत टाइम से जानते, तो उनको भी हम राखी बांधते थे। बहुत अच्छा, एकदम भाइयों से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता था उनके साथ। अच्छा, आप बेसिकली कहाँ के? गाजीपुर का क्यों? पता नहीं कौन से गाजीपुर से दीदी मिली है ये तो नहीं पता, पर हमारा गांव उत्तर प्रदेश फतेहपुर के पास में है। कुछ मैसेजेस वगैरह इंस्टाग्राम पे कुछ बातचीत होती थी क्या सोनम से? नहीं, कोई बातचीत नहीं होती थी। बस काम के सिलसिले में ही कभी फ़ोन आता था 1-2 मिनट पे और कट जाता था, और बाकी लोगों के फ़ोन आते रहते थे। ये फेसबुक इंस्टाग्राम को चलाते थे राज? चलाते होंगे अंकल। क्या अपील करना चाहते हो विस्तार न्यूज़ के माध्यम से? बस मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरे भाइयों को बचा ले, उन दोनों ने कुछ नहीं किया, मेरे भाइयों को बचा ले। सोनम ने फंसा दिया है? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। जब हम किसी को जानते नहीं तो हम किसी को नहीं बोल सकते। ये जब राजा की लाश मिली वहाँ पर शिलोंग में, उसके बाद कैसा रिएक्शन था राज का? दुखी थे? जब लापता हो गए थे बस उसने हमको इतना ही बताया कि दीदी भैया घूमने गए थे, जिनसे उनकी शादी हो गई थी, दीदी भैया घूमने गए थे और उन लोगों के साथ ऐसा हादसा हो गया। और बस तब से वो थोड़ा दुखी था। उसके बाद फिर उनके अंतिम संस्कार में गया था। वो भैया के साथ जब ऐसा हो गया तो उनकी बॉडी यहाँ पे आई थी, तब वो बहुत रोया, बहुत रोया। मम्मी ने बोला बेटा तूने देखा था क्या? ये ठीक भैया, प्लीज आप लोग अंकल अब चले जाओ। तो राजा की बहन है, बता रही है राज की बहन की वो बेकसूर है, उनका कोई दोष नहीं था, उन्हें पुलिस ने झूठा फंसाया है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज।